तो बच्चों आज हम क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 इसके हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में बच्चों टोटल एनसीईआरटी में 4 एक्सरसाइज है 4.1 टू 4.4 तक। और टोटल जो वर्ड प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल के अलावा जो एक्सरसाइज के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम है ये टोटल वर्ड प्रॉब्लम बच्चों 19 वर्ड प्रॉब्लम है इसके अंदर में। तो प्रॉपर मैं 2 से 3 वीडियो में ये 19 वर्ड प्रॉब्लम कवर करेंगे, 6-6 7-7 करके वर्ड प्रॉब्लम। किस तरीके से करना होगा इसको हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के अंदर में भी। तो पेपर में इसी में से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, सेम क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो एक्सरसाइज 4.1 में टोटल आपके 4 वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, तो 4 वर्ड प्रॉब्लम तो 4.1 में है। 4.2 में भी बच्चों 4 वर्ड प्रॉब्लम है आपका, क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6। 4.3 में भी आपके वहाँ पे 8 वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 11 तक। एंड 4.4 में 3 वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड प्रॉब्लम हो गया आपका 19। इस वीडियो में कोशिश करेंगे 6 से 7 वर्ड प्रॉब्लम हम कवर करें। तो हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को ही डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से 2 से 3 वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड प्रॉब्लम से। हमारा पहला वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला वर्ड प्रॉब्लम। चलिए देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास लिखा पड़ा है 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, जो प्लॉट का लेंथ है वो मीटर में दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है प्लॉट का वो ब्रेथ से क्या है, ब्रेथ के 2 गुना से 1 अधिक है। मीन्स कि कह रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का 2 गुना है ना, उससे 1 अधिक वो क्या है, लेंथ है। क्योंकि क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी, वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही इक्वेशन नहीं फॉर्म हो जाएंगे, तो हमें पढ़ने की हैबिट डालनी है। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर छोड़ने की बात कर रहा है, पर हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म करेंगे और उसको हम सोल्व भी करेंगे। ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेथ भी हम इसमें फाइंड करेंगे साथ के साथ। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करने को कह रहा है, तो चलिए हम करते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, तो हमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे पहले लेंथ और ब्रेथ को। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ को हम यहाँ पर x लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ के लिए तो सिचुएशन दे रखा है आपको क्वेश्चन में। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बता रहा था कि आपका जो लेंथ है, जो आपका जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, जो कि 1 मोर देन मतलब 1 अधिक है, किससे, ब्रेथ के 2 गुने से। तो हमारा ब्रेथ कितना है, हमारा ब्रेथ तो x है ना, ब्रेथ तो जो x है, तो ब्रेथ के 2 गुने से मतलब 2x, उसके 2 गुने मतलब ट्वाइस मतलब डबल टाइम, उससे 1 अधिक है, 1 अधिक है मतलब प्लस हो गया आपका। तो ये हो गया आपका लेंथ। क्वेश्चन में अब सबसे पहले लाइन में ही क्या दिया था कि बताया था आपका, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें क्वेश्चन में दे रखा था, एरिया, तो एरिया क्या दे रखा है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो कि फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो कि क्या है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो लेंथ हमारे पास हो गया आपका 2x + 1 और ब्रेथ हो गया आपके पास x, है ना। और एरिया क्वेश्चन में कितना दे रखा है 528 मीटर। तो सिंपली यहाँ पर एरिया लिखेंगे 528 मीटर स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया हमारा 2x + 1 और ब्रेथ हो गया हमारा x। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख दिया 528, ठीक है, इक्वल टू 2x इंटू एक्स क्या हो गया 2x² और 1 इंटू एक्स क्या हो गया सिंपली x। अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है LHS में इसको RHS में लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x² + x माइनस का 528 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। हमें तो इक्वेशन बनाना था, अब इक्वेशन को हम सोल्व भी करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सिंपल था, बहुत आसानी से हमने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 3 मेथड है हमारे पास, कोई भी हम मेथड एक अप्लाई कर लेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है एंड कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। ये तीनों मेथड में 1 बाय 1 करके मैंने 3 वीडियो सेपरेट बनाकर मैंने आपको सिखाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। मेथड प्रॉपर आना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। तो अभी हम कोई एक मेथड लगा के इसका यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x निकल जाएगा तो लेंथ और ब्रेथ हमें दोनों चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले तो हम d कैलकुलेट करेंगे। तो d कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और d कैलकुलेट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो अब यहाँ पर आपके पास b क्या है, b बच्चों x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है और x² का कोफिशिएंट a होता है, कांस्टेंट टर्म हमारा c होता है। तो b क्या है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर - 4 है ना। फॉर्मूले का a की वैल्यू हमारे पास 2 और c की वैल्यू हमारे माइनस का 528। तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 2 जा 8, 8 इंटू 528 करेंगे तो मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 इंटू 528 कितना हो जाएगा 4224। अब क्या करोगे, इसको आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ऐड करके कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका 4225, जो कि आपको पता है जो कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मतलब 3 सिचुएशन होता है, d ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब क्या, 2 अलग अलग वास्तविक रूट है, मतलब 2 अलग अलग रूट्स निकलेंगे यहाँ पर, डिफरेंट निकलेंगे, अलग अलग। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला होगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में आपका 2a, ठीक है। अब यहाँ पर हम फटाफट b जो है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये फॉर्मूले का माइनस, तो -1 प्लस माइनस d की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 4225 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है, x² का कोफिशिएंट a होता है तो a की वैल्यू 2 है। यहाँ कैलकुलेट करते हैं -1 प्लस माइनस 4225 का जब आप रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4225, ये हो जाएगा आपका 65 का, ठीक है। किसका हो जाएगा 65 का, एंड 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ से हम आगे आते हैं, तो यहाँ पे दो रूट निकल रहे हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस का 1 प्लस का 65 अपॉन 4, कॉमा लगाओ, और दूसरा जो है आपका माइनस का 1 माइनस का 65 अपॉन 4। मीन्स कि एक बार हमने प्लस में 65 लेना है, एक बार हमें माइनस में 65 लेना है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू हमें मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 64/4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 66/4, ठीक है।
यहाँ कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 4 एकन 4 और 4 छक 24, तो 16 4 जा, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा आपको 16, तो मतलब x की वैल्यू मिली यहाँ पर 16, और यहाँ पर कैलकुलेट करोगे 2 दूनी 4 33, तो ये मिलेगा माइनस का 33/2। अब हमें पता है कि डायमेंशंस कभी नेगेटिव में नहीं होते, हमारा जो ये x निकला है ये तो ब्रेथ है ना, और डायमेंशन लेंथ ब्रेथ या डायमेंशंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे और हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे, 16, तो x की वैल्यू हम कितनी कंसीडर करेंगे, 16, तो यहाँ हमने x किसको माना था, x हमने ब्रेथ को माना था, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, हमने ब्रेथ को माना था x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेथ आपका 16 मीटर, ठीक है, मीटर में था, और लेंथ को हमने क्या माना था, लेंथ को माना था 2x + 1, तो कहने का मतलब क्या हो गया, 2 × 16 प्लस में 1, तो क्या हो गया ये आपका 16 × 32, 32 + 1, तो क्या मिला हमें 33 मीटर, तो लेंथ मिल गया 33 मीटर एंड ब्रेथ मिल गया 16 मीटर। ये हमने दोनों ही लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट कर लिया, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमने कैलकुलेट कर लिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 ये रहा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, तो 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई है, 2 लगातार, कॉन्जुगेट मतलब लगातार, तो 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। वी नीड टू फाइंड, वो दोनों इंटीजर हमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से इक्वेशन इसका फॉर्म हो जाएगा। चलिए देखिए किस तरह से हम इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, यहाँ पे लिखते हैं लेट द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेट द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, let the two conjugative positive integers is x and x + 1, लगातार मतलब अगर एक x तो उसका जस्ट बाद क्या होगा, x + 1, तो क्या हमने 2 कॉन्जुगेट पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिए, एक को x और एक को x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दोनों इंटीजर का, दोनों पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो कि किसके बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट 306 के इक्वल में है, तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब x और x + 1, दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो कि इक्वल है, किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है, 306 के इक्वल है, ठीक है। हम क्या कर, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो x × x क्या हो गया, x स्क्वायर, x × 1 क्या हो गया, x = 306। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस x, ये 306 जो RHS में इसको LHS में लाएंगे तो साइन चेंज हो गया, = 0। तो बच्चों यहाँ जो इक्वेशन फॉर्म हुआ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला या किसी बाकी दोनों मेथड लगाकर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा, बार बार जब अभी की फॉर्मूला देखो तो ये समझ में भी आ जाएगा आपको। D फॉर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, D = b² - 4ac। b क्या होता है बच्चों, यहाँ पर b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, तो x का साथ कुछ भी नहीं है कोफिशिएंट, तो हम 1 है, तो 1 का स्क्वायर - 4a, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको 1, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, एंड c कितना है हमारा -306, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, अब क्या हो जाएगा 306 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1224, और जब इसको आप प्लस करोगे तो आएगा 1225, ठीक है। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, D > 0 मीन्स कि क्या हो गया,
टू डिस्टेंट रियल रूट, मतलब दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे यहाँ पर। फॉर्मूला क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। माइनस, तो माइनस फॉर्मूले का हम देखा हमने कोफिशिएंट ऑफ x क्या हमारा, वो भी आप यहाँ पॉजिटिव का 1 है, तो हम यहाँ फॉर्मूले का माइनस और यहाँ हमने लगा दिया आपका 1, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 1 2 2 5, 1 2 2 2 5, 1 2 2 5, 1225। और ए भी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू भी कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस। अब 1225 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये किसका होगा, 35 का स्क्वायर रूट होगा। किसका होगा, 35 का स्क्वायर रूट होगा। एंड 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 2, 1225 का स्क्वायर रूट 35। अब क्या करने वाले हैं, फिर से यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो -1 प्लस 35 अपॉन 2 कॉमा -1 माइनस 35 अपॉन 2। एक बार हमने प्लस में 35 लिया, एक बार हमने माइनस में 35 लिया, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 माइनस 1 34 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ कॉमा ये होगा आपका माइनस का 36 अपॉन 2। यहाँ काटेंगे तो 2 1 जा 2 17 टाइम में, 2 1 जा 2 18 टाइम में, है ना। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल रही है ना, एक आपका मिला 17, है ना, x इक्वल टू एक मिला आपको 17 और एक वैल्यू मिल रहा है आपको x इक्वल टू माइनस का 18। तो हमें क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखें तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव कौन सा है, ऑलरेडी क्वेश्चन बता रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू को ही लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन करा तो टू कॉन्जुगेट पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने 17 को कंसीडर किया। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 17 है ना, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि हो गया 17, और जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है वो आपका क्या हो जाएगा, उसमें आप 1 ऐड कर देंगे क्योंकि x प्लस 1 था, तो 17 प्लस क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आपका 18, ठीक है। कितना आ जाएगा 18, तो एक हो गया 17, एक हो गया आपका 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर तरीका हुआ करने का। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं बच्चों, पार्ट 3 क्या कह रहा है, फटाफट ध्यान से देखते हैं पार्ट 3 कैसे करना है हमें, ठीक है। तो बच्चों हमारा ये नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एज बेसिस प्रॉब्लम है, ये एज से रिलेटेड काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, ठीक है। पहला लाइन तो ये कह रहा है कि रोहन की जो मदर है रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, और ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन दोनों के उम्र जो कि 3 साल फ्रॉम नाउ, 3 साल अभी के 3 साल बाद जो है, मतलब रोहन और रोहन की मदर की जो प्रजेंट उम्र है वो अभी से 3 साल बाद जितनी उम्र होगी उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360, ठीक है। हमें रोहन की प्रजेंट एज यहाँ पे बताने को कह रहा है कि रोहन की प्रजेंट एज क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बट यहाँ के हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, तो हम सबसे पहले लिखने वाले यहाँ पर लेट द प्रजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रजेंट एज ऑफ रोहन, जो रोहन की प्रजेंट एज है हम इसको क्या मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स ईयर, ठीक है। रोहन की प्रजेंट एज को हम एक्स ईयर मान लेते हैं, तो रोहन की मदर की प्रजेंट एज क्या हो जाएगी, तो प्रजेंट एज ऑफ रोहन मदर
द present age of रोहन्स मदर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। क्वेश्चन यही कह रहा था कि रोहन की जो मदर है रोहन की एज से 26 ईयर ओल्डर है। तो मीन्स कि x प्लस क्या हो जाएगा 26, x प्लस 26 ईयर हो जाएगी रोहन की मदर। अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन हमें और क्या बता रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जानकारी आगे क्या दे रहा है। कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद मतलब प्लस, 9 वर्ड है ना, तो बाद मतलब क्या जुड़ जाएगा ना। 3 साल बाद, अगर ये 3 साल पहले होता तो माइनस 3 साल बाद, तो दोनों की उम्र में 3 साल ऐड हो जाने वाले। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पे अगर हम रोहन की बात करें तो रोहन एज है ना, सिंपल लिख देता हूँ, रोहन एज फ्रॉम 3 ईयर नाउ, तो ये अभी रोहन की एज x है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3 ईयर, ठीक है, 3 साल बाद। और रोहन्स मदर एज जो कि अभी x प्लस 26 की है, इसमें जुड़ जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, तो क्या मिलेगा मुझे ये x प्लस 29, क्या मिलेगा x प्लस 29 ईयर्स, ठीक है। रोहन की एज जो कि x है 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर का हो जाएगा। रोहन की मदर जो x प्लस 26 है वो 3 साल बाद x प्लस 29 की हो जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों की उम्र जो कि 3 साल बाद जो दोनों की उम्र होने वाली है उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो किसके बराबर है 360 के बराबर। तो इन दोनों की उम्र का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रोहन की उम्र का और उनके मदर की उम्र का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जो कि किसके बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360 के इक्वल टू में। अब क्या करना है, बस इसको यहाँ पे सोल्व कर देना है। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 क्या हो जाएगा 29x, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, 3 इंटू 29 क्या हो जाएगा 29 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 87, क्या हो जाएगा 87 इक्वल टू क्या हो गया 360। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 29 30 32, तो 32x है ना प्लस 87, और ये RHS में 360 है, इसको LHS में ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाने वाला है 360 हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस का 273 ये बचेगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फिर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ जो हमें x की वैल्यू आएगी वो रोहन की उम्र होगी, हमें क्वेश्चन में यही तो बोला था फाइंड द रोहन परसेंटेज, तो x की वैल्यू ही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो फटाफट रोहन की प्रेजेंट एज निकाल, रोहन की मदर की बताता तो मैं वो भी निकाल लेता, x निकलने के बाद तो हम दोनों की उम्र निकाल सकते, पर क्वेश्चन सिर्फ रोहन की बात कर, तो फटाफट निकाल लेते हैं। क्या करेंगे चलिए देखते हैं। फिर से मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो क्या निकालेंगे हम, d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 32, तो हम यहाँ पर b की जगह पे क्या लिखेंगे 32 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का 4, a की वैल्यू a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, c क्या है माइनस का 273, तो यहाँ क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1024, क्या हो जाएगा
24 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट जाते हैं प्लस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है 273 को आपको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 1092 में 1024 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके 2116 जो कि क्या है ग्रेटर देन जीरो है, जो कि क्या है ग्रेटर देन जीरो। तो 2d जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो मीन्स कि क्या हो गया यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें फाइंड होने वाले हैं। तो फटाफट हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस b की वैल्यू जो क्या है हमारा 32 पॉजिटिव का है ना, एज इट इज। अंडर रूट d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d की वैल्यू हमारे पास है 2116 अपॉन a जो है हमारा क्या है 1 है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट 2116 का क्या होगा स्क्वायर रूट, ये होगा आपका 46 का, किसका होगा 46 का, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 2। तो क्या करने वाले यहाँ पर माइनस 32, एक बार हम प्लस में लेंगे वैल्यू 46 और एक बार हम क्या लेंगे माइनस में, एक बार हम लेंगे माइनस में 46, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस करके 6 में से 2 गया आपका 4 और ये 14 हो जाएगा आपका 14/2, यहाँ पे 14/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 6 2 8 और 4 3 7 माइनस का 78/2। तो ये कटेगा 7 टाइम में, ये कटेगा 2 3 6 दोनों में 39 टाइम में। तो ध्यान से देखें, तो यहाँ जो आपकी x की वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है x की वैल्यू 7 और एक वैल्यू आ रही है x की माइनस का 39। अब हमें पता है कि एज कभी माइनस में होगा क्या, एज माइनस में होगा क्या, तो एज माइनस में नहीं तो इसको तो इग्नोर करो, है ना। तो हमारा क्या हो गया रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो यहाँ हम लिख देंगे रोहन, यहाँ पे हम लिख देंगे रोहन प्रेजेंट एज कितना है 7 ईयर, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है 7 ईयर। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, बहुत आसान है, ठीक है। एज बेसिस प्रॉब्लम कितना सिंपल है, आराम से तसल्ली से आप इक्वेशन फॉर्म कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ है, क्वेश्चन में 2 का जो हमारा फोर्थ पार्ट है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस टाइम और स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है आपका, ध्यान से देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, कह रहा है ट्रेन ट्रैवल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो स्पीड है उसका यूनिफॉर्म मतलब कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन चल रहा है, ठीक है। 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहा है कि अगर कुछ वक्त बाद ऐसा हो कि उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए, ठीक है, जितना भी स्पीड है उसका 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए, तो उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, इसी सेम डिस्टेंस 480 को कवर करने के लिए उसको 3 आवर्स का ज़्यादा समय लगेगा।
तो बस ये जानकारी है इस क्वेश्चन से। अब इन जानकारी को इक्वेशन के फॉर्म में, इस सिचुएशन से ये जानकारियाँ लेकर इसको इक्वेशन बनाना है और फिर हमें बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन तो हम बता देंगे, तो पहले इक्वेशन तो फॉर्म कर लें। चलिए देखते हैं, फटाफट इक्वेशन फॉर्म करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस, पहले तो हम टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो कि है 480 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब क्या हुआ कि स्पीड घटा दिया गया है, स्पीड घट गया, अब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया, तो न्यू स्पीड, है ना, न्यू स्पीड, जब स्पीड को क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, जब यहाँ पर डिक्रीज किया गया है, स्पीड को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया, तो नया स्पीड कितना हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन यही कहा ना कि 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया गया, तो जितना ओरिजिनल स्पीड जो था उसका पुराना स्पीड x किलोमीटर पर आवर, उसे 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया, तो ये हो गया हमारा न्यू स्पीड। डिस्टेंस अभी भी दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस सेम है। जब स्पीड x था तो भी वो 480 किलोमीटर ही डिस्टेंस था, जब स्पीड उसका x माइनस 8 है तो भी इसको कवर करना है 480 का ही डिस्टेंस। बट अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में ये था कि 3 आवर मोर लेगा, हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या लगाएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा फॉर्मूला लगने वाला है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर टाइम, तो टाइम को फर्स्ट सिचुएशन के लिए हम टाइम को t1 मान लेते हैं, फर्स्ट सिचुएशन जो हमारा ओरिजिनल स्पीड x के साथ डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो x, तो हमारा डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x, तो ये हो गया हमारा t1 की वैल्यू। अब इसी तरह से हम t2 निकाल लेते हैं, t2 दूसरे सिचुएशन में जब स्पीड क्या हो गया, x मतलब 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घटा दिया गया, तो डिस्टेंस अभी भी उतना ही कवर करना है उसको, पर जो स्पीड है अब क्या हो गया, x माइनस 8 हो गया, ठीक है, ये हमारा न्यू स्पीड था। अब ये चीज़ है, अब क्वेश्चन के सिचुएशन को ध्यान से देखें, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा था, ये आपके पास है, क्वेश्चन कह रहा था कि अगर स्पीड को घटा दिया जाएगा तो ट्रेन क्या लेगा, 3 घंटे 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन 3 आवर्स का टाइम ज़्यादा लेगा। मीन्स कि ये कहना चाह रहा है, यहाँ पर आप समझो कि अगर T1 मतलब T1 जब ओरिजिनली चल रहा था ट्रेन तो T1 का टाइम ले रहा था, जब नॉर्मल स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से चला तो T1 का टाइम ले रहा था, अब स्पीड घटा दिया गया तो 3 आवर्स ज़्यादा लेगा अगर इस स्पीड से चलाना है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा कह रहा है कि जितना टाइम पहले ले रहा था उसमें 3 आवर्स अब और ज़्यादा लेगा, जितना टाइम पहले वो ले रहा था ट्रेन उसमें 3 आवर्स का टाइम और ज़्यादा लेगा जब उसकी स्पीड को क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया है, तो स्पीड को घटा देने के बाद। तो ये सिचुएशन है कुछ, तो ये सिचुएशन हमें क्या बता रहा है, ये सिचुएशन कुछ ऐसा बता रहा है। तो हमें तो T1 भी पता है, हमें T2 भी पता है, हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, T1 हमारे पास क्या है 480, T1 है हमारे पास 480 अपॉन x प्लस हमने क्या कर दिया 3 इक्वल टू T2 के हमारे पास 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। अब क्या करने वाले हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हम इस चीज़ को जो हमारा 480 अपॉन x माइनस 8 जो कि RHS में है राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा 480/x, 480/x माइनस ये हो जाएगा 480/x-8, ये इधर आ गया तो माइनस हो गया ना यहाँ पर, और ये जो +3 है जब LHS से RHS में जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा -3। अब ये बन गया। यहाँ से हमें क्या करना है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फॉर्म, अभी बनाना पड़ेगा। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो हम सिंपली एलसीएम लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं कैलकुलेशन को। तो 480 ऊपर में दोनों में है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। 480 को हमने बाहर कर दिया तो ये हो गया हमारे लिए 1/x माइनस 1/x-8। हमने क्या करा, 480 को दोनों में से बाहर कर दिया, इक्वल टू -3। ठीक है, -3। अब ये सिंपली मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, पर क्या कर लेते हैं हम, कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं उधर। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x-8, तो ये हो गया -3, और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला गया, ये लाइक इस तरीके से था, नीचे में 1 है तो 1 ऊपर, तो ये डिवाइड में आ गया। सिंपल याद रखो, ये मल्टीप्लाई से कहाँ चला गया आपका, डिवाइड में चला गया, तो 480। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करो तो 3 1 जा 3, और ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 0, तो कितना आया -1/160। ठीक है, अब इधर एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर x और x-8 का एलसीएम होगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, x और x-8 का एलसीएम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस चीज़ को डिवाइड करोगे तो x-8 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करो क्या हो गया x-8। ठीक, माइनस माइनस ये वाला माइनस, जब इससे डिवाइड करो लेफ्ट x बचेगा, x इंटू 1 क्या होगा x हो गया, इक्वल टू माइनस का 1/160। देखो +x -x कैंसिल। ठीक, तो क्या बचा माइनस का 8, ऊपर में -8, नीचे में x इंटू एक्स क्या हो गया x², और x इंटू 8 क्या हो गया 8x, इक्वल टू माइनस का 1/160। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 8x, और जब 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1280, 1280। अब क्या करना है, 1280 को इधर ले आओ, RHS से इसको LHS में ले आओ, 1280 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन। अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फिर से मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। तो d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो कि क्या होगा b² - 4ac, b² - 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो गया, b² - 4ac। अब यहाँ b क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, b द कोफिशिएंट ऑफ x जो कि -8 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8 और इसका स्क्वायर। ठीक, माइनस फॉर्मूले का 4, a की वैल्यू, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 1 है, और c क्या है माइनस का 1280। तो बच्चों 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 है ना, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया मल्टीप्लाई में प्लस, तो 1280 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 5120, और 5120 में जब आप 64 ऐड करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5184, 5184। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 0 ही है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे d ग्रेटर देन 0 मीन्स कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब 2 अलग अलग रूट मिलने वाला है। अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से अब फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में
2a, ये हमारा फॉर्मूला। अब माइनस, यहाँ फॉर्मूले का माइनस, हमें पता है b हमारा इस बार क्या है, माइनस में, माइनस का 8, तो हम यहाँ पे प्रॉपर साइन का यूज करेंगे। फॉर्मूले का माइनस, b भी हमारा माइनस में, प्लस माइनस जो d है वो d कितना है हमारा 5184, कितना आया 5184, तो 5184 5184, ठीक, अपॉन 2a। a क्या है हमारा बच्चों, यहाँ पर a तो हमारा 1 ही है ना, a हमारा क्या है 1 ही है, तो 2 इंटू 1। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, ये तो प्लस का 8 हो गया। 5184 किसका स्क्वायर रूट होता है, 72 का, किसका होता है 72 का, 2 इंटू 1 2 हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो एक बार हम 72 प्लस में लेंगे और एक बार हम 72 माइनस में लेंगे, है ना, कि 72 के आगे प्लस माइनस दोनों ही है। तो 72 8 कितना हो गया 80, 80/2, और यहाँ हो जाएगा आपका 72 में से जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 64/2, 8 - 72 माइनस 64/2, ये काटेंगे तो 40 बार में, यहाँ काटेंगे तो 32 बार, माइनस का 32। तो बच्चे यहाँ x की वैल्यू आपकी आ गई 40, और यहाँ जो आई है x की वैल्यू -32। हमें भी पता है स्पीड कभी माइनस में जा सकती है क्या, है ना, नहीं जा सकती, इग्नोर करना है। तो हमें स्पीड क्या मिला, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन जो कि क्या हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड ऑफ द ट्रेन हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो 4.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 वर्ड प्रॉब्लम थे, हमने चारों कंप्लीट कर लिया। आपने ध्यान से देखा होगा, बहुत आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इस जैसे क्वेश्चन की भी कर सकते हैं। ये 4 करने के बाद इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप ढूंढ कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। चलिए हम 1-2 क्वेश्चन और कवर करेंगे इस वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस टॉपिक से, हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज से, ठीक है। तो बच्चों 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है 2 नंबर जिसका सम, कोई 2 नंबर जिसका सम 27 है और जो प्रोडक्ट है उन्हीं 2 नंबर का जो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट है वो 182 है। तो हम वो 2 नंबर हमें पता लगाने, ठीक है, वो 2 नंबर हमें बताने, निकाल के 2 नंबर कौन कौन से होंगे। बच्चों यहाँ पे इक्वेशन 2 तरीके से बन सकता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप इक्वेशन 2 तरीके से बना सकते हो। एक तरीका तो ये 2 नंबर है तो हम 2 वेरिएबल लेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 वेरिएबल लेट करके भी हम बना सकते हैं, और हम एक वेरिएबल का यूज करके भी यहाँ पर कर सकते हैं। पर फाइनली बनना उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है जाकर। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि लेट द फर्स्ट नंबर जिसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पर x मान लिया, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर को मैं क्या मान लेता हूँ y मान लेता हूँ, एंड सेकेंड नंबर को क्या मान लेता हूँ, सेकेंड नंबर को y मान लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर को मैंने x माना और सेकेंड नंबर को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। अब ध्यान से देखो, अब कहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा था कि जो सम है दोनों नंबर का, जो सम है 2 नंबर हुज सम इज, दोनों नंबर का जो सम है वो 27 है। तो मैं इसको लिखूंगा x प्लस y, दोनों नंबर एक x और एक y, तो दोनों का सम मतलब प्लस, जो कि क्या है 27। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा, ठीक है। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब क्या x इंटू वाई, प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई, दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो क्वेश्चन ने बताया है मुझे कि 182 है। कितना है 182 है। तो ये भी हमें पता है, क्वेश्चन में पता है। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 फॉर्म कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा,
हम इसको ऐसे बना लेते हैं, x इक्वल टू, x को यहीं एक वेरिएबल को यहीं छोड़ देता हूँ LHS में, और दूसरा वेरिएबल हम RHS में ले जाते हैं। तो 27 इधर y प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या, लिखेंगे इक्वेशन थ्री पुट इन, क्या लिखेंगे कि इक्वेशन 3, हमारा जो इक्वेशन 3 है वो पुट इन इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन नंबर किस में, इक्वेशन नंबर आपका 2 में। इक्वेशन 3 को किस में पुट करें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो आप देखोगे जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म होने वाला है, और मैं दूसरे तरीके से भी मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा दूंगा, आप दोनों में से कोई भी वे फॉलो कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन था दूसरा वाला, वो x इंटू वाई बराबर 182 है ना, दूसरा इक्वेशन तो यही है ना, x इंटू वाई बराबर 182। तो x की जगह पे क्या रखने वाला, 27 माइनस वाई, है ना। x की जगह पे क्या रखूंगा, 27 माइनस वाई, ये x की जगह पर है ना, और y तो y ही है, यहाँ y लिख देंगे, इक्वल टू 182। तो ये y इंटू 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27y, और माइनस y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 182, है ना। ये दोनों टर्म को हम RHS में ले चलते, तो ये नेगेटिव y स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव का 27y, नेगेटिव का 27y, और ये आपका पॉजिटिव में 182 इक्वल टू 0। तो बन गया ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो, फिर यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी y की। फिर जो y की वैल्यू आएगी, हमें दोनों नंबर कहा था फाइंड करने के लिए, तो y की वैल्यू जो निकल के आएगा उसको थर्ड में पुट कर देंगे, तो x की भी पता चल जाएगी, इससे हमें दोनों नंबर पता चल जाएंगे। एक तरीका तो ये था, ठीक है। दूसरा तरीका है इसके इक्वेशन को फॉर्म करने का, कि हम दो वेरिएबल नाम मानकर सिंपली क्या करें, फर्स्ट एक वेरिएबल को हमने x, मतलब एक नंबर को हमने x मान ली, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सिंपली कहूँगा 27 माइनस एक्स। एक नंबर को मैंने x मान लिया और दूसरा नंबर हो गया मेरा 27 माइनस एक्स। समझने के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ तक इक्वेशन बन गया। यहाँ मैं साइड में आपको ऑल्टरनेट बता देता हूँ दूसरा, है ना। ये ऑल्टरनेट तरीका भी है, ऑल्टरनेट तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ऑल्टरनेट मेथड में क्या करोगे, जैसे मैंने कहा लेट द नंबर, मैंने यहाँ पे लेट द नंबर क्या मान लिया है, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द, यहाँ पर आप लिख लो लेट द फर्स्ट नंबर, जो कि मैंने क्या मान लिया x, है ना। ऑल्टरनेट तरीके की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। लेट द फर्स्ट नंबर क्या हो गया x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगा 27 माइनस, को ये आइडिया कहाँ से आया, क्वेश्चन नहीं कहा था ना सम ऑफ टू नंबर इज 27, तो इन दोनों नंबर का अगर आप सम करके देखो तो 27 ही आएगा, तो उसी वजह से हमने किया हुआ है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, अगर आपने इस सिचुएशन को ध्यान से नोटिस करा तो इन दो नंबर का सम 27 है। अगर मैं यहाँ पर x है या हम यहाँ पे y होल्ड करते तो 27 माइनस एक्स ही तो आएगा, मतलब एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, y को यहीं छोड़ दूं तो ये 7 उधर चला जाएगा ना, तो 27 में x उधर चला जाएगा, तो 27 माइनस एक्स दूसरा नंबर वही निकल के आएगा। तो ये चीज़ वही है। तो अब यहाँ पे हम सिंपली कर सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का डायरेक्टली मैंने क्या कहा, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो कि क्या है 182, तो यहाँ से क्लियरली क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आपका इक्वेशन दोनों से ही क्या बनने वाला है, आपका सेम ही तो बना, इक्वेशन दोनों से ही आपका सेम ही बनकर तैयार होगा। देखिए ध्यान से, इक्वेशन सेम है, बस यहाँ वेरिएबल y के टर्म में, यहाँ x में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों से ही आपका इक्वेशन सेम बनेगा। ठीक, मैंने बता दिया, आपको जो भी बेहतर लगता है उससे आप कर सकते हैं। अब क्या करने वाले हम यहाँ पर, इसके आगे अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो d निकालेंगे सबसे पहले, d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b क्या है हमारा, माइनस का 27, तो माइनस का 27 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बच्चों y का स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो a हो गया 1 एंड c हो गया हमारा 182। तो क्या देख रहे हैं,
अगर हम 27 का स्क्वायर करें तो हमारे पास आ जाता है 729, और जब हम 182 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो वैल्यू आ जाता है 728, और 729 में से 728 माइनस करेंगे तो वैल्यू आता है हमें 1। क्या आता है? 1। और हमें पता है कि 1 क्या है, ग्रेटर देन तो 0 है ना, तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ y के टर्म में तो y लिखूंगा, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन में 2a। क्लियर। अब यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का, और b हमारा पहले से ही माइनस में है ना, माइनस का 27 प्लस माइनस d कितना है हमारा 1 है ना, d अंडर रूट 1 अपॉन में क्या हो गया 2a, तो a की वैल्यू भी कितनी है 1 ही है। क्लियर। तो माइनस और माइनस क्या हो गया 27, अंदर के साइन को चेंज कर दिया तो प्लस बना दिया, और रूट अंडर 1 की वैल्यू 1 ही होती है ना, और 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 इंटू 1 आपका यहाँ पे हो गया 2। तो एक बार हम इसको प्लस में लेंगे और एक बार हम इसको माइनस में लेंगे, तो 27 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा, एक बार हम क्या लेने वाले -1 अपॉन 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होगा यहाँ पर 27 और 1 कितना हो गया 28/2, और ये हो जाएगा आपका 26/2, 28/2 एंड 26/2। तो यहाँ कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 14, और यहाँ कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा आपका ये 13। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपका 14 भी निकल रहा है, और x की वैल्यू यहाँ पर आपका 13 भी निकल रहा है। तो आप गौर करेंगे तो यहाँ पर इग्नोर करने वाला कुछ है ही नहीं, हमारे लिए दोनों नंबर ही वैलिड है। तो कहने का मतलब 14 और 13 ये हमारा दो पेयर हो गया नंबर का, मतलब 14 एंड 13। तो x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 13, दो नंबर है ना, तो एक आपका 14 हो जाएगा और एक आपका 13 हो जाएगा। दो नंबर बोला गया था ना, फर्स्ट नंबर को अगर मैंने x माना, सेकंड को y, तो दोनों नंबर में पता चल गया, एक का हो गया 14 और एक का हो गया हमारा क्या 13 हो गया। क्लियर है। तो ये हमें दो नंबर यहाँ पर मिल चुके हैं 14 एंड 13। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। बच्चों इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी एक्सरसाइज का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर कर लेंगे। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्जुगेट पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये बच्चे हमने क्वेश्चन अभी पिछले 4.1 में भी क्वेश्चन किया हुआ है, ये दो लगातार पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर वाला। हल्का सा चेंज किया है कि यहाँ पर स्क्वायर, उन दोनों नंबर का स्क्वायर का सम 365 है। बहुत नॉर्मल है, सेम पैटर्न है। फटाफट देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, let the two conjugative positive integers are x and x plus 1, है ना, x and x plus 1, ये दो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबरों का स्क्वायर का सम, मतलब इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, इन दोनों नंबरों के स्क्वायर का जो सम है ये है हमारा 365। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 365। तो इन दोनों नंबरों का स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस इस नंबर का स्क्वायर तो x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365। दोनों स्क्वायर का सम कितना है हमारा 365। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बस। ठीक है, ध्यान से देखिए,
तो x का स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया आपका, और यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का आपका होल स्क्वायर, क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab तो 2x और b का स्क्वायर तो 1 इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 और ये इधर आके माइनस होगा तो 365 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 1 माइनस 365 कितना हो जाएगा, 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लो आप, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182। अब ये जो मल्टीप्लाई 2 है डिवाइड हो जाएगा तो जाके तो 0 के साथ खत्म, बचेगा नहीं। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक, अब क्या करने वाले, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ फिर से, डी निकाल लेते हैं। डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 182, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 182 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, पहले तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, ये हो जाएगा 182 इंटू 4 728, और इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 729। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या हो गया, d ग्रेटर देन 0 हो गया है ना, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 मीन्स कि क्या हो गया, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है ना, दो अलग अलग रूट लगाएंगे। फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले का माइनस और यहाँ b हमारा क्या है, पॉजिटिव में ही है, 1 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, 729, और a क्या है हमारा, a भी तो हमारा 1 ही है, माइनस का 1 प्लस माइनस ये जो रूट अंडर 729 है किसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है आपका 27 का, किसका स्क्वायर रूट है, 27 का, और यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या हो गया आपका 2। एक बार क्या लेंगे हम यहाँ पे प्लस में, एक बार हम इसको लेंगे माइनस में, -1 प्लस 27 अपॉन 2 कॉमा -1 माइनस 27 अपॉन 2, एक बार नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इक्वल टू 27 माइनस 1 कितना हो गया, 26 अपॉन 2 कॉमा, और 27 माइनस का और 1 माइनस का, 27 और 1 28 माइनस का, ये हो जाएगा 13 टाइम में, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 14 टाइम में। तो x की वैल्यू यहाँ पर 13 और यहाँ पर x की वैल्यू आपका माइनस का 14 तो आप इग्नोर करोगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ना टू कॉन्जुगेट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट वैल्यू हमारा 13 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर जो हो गया हमारा वो तो सिंपली क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हमारा 13 हो गया, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो कि क्या है x प्लस 1 है ना, x प्लस 1, तो x क्या है हमारा 13, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 13 प्लस 1 हो जाएगा आपका 14, तो पहला 13 दूसरा
14। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, सेम ही क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। बच्चों 2 क्वेश्चन और रह गए इसको, तो इसको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का, जो कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हाइट जो है, परपेंडिकुलर, तो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। तो हम यहाँ बेस को लेट कर लेने वाले हैं और एल्टीट्यूड उससे 7 कम हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना दे रखा है, हाइपोटेनस आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है जो बेस और एल्टीट्यूड है उसको फाइंड आउट करना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन ही है। चलिए देखते हैं क्या करना है। इक्वेशन फॉर्म करते हैं सबसे पहले। तो पहले एक रफली स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना यहाँ पर, ताकि बेहतर से हम समझ सकें। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पर हमने राइट एंगल बना दिया। तो ये क्या है, ये एल्टीट्यूड है, ये जो हमारा एल्टीट्यूड है ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने कहा है कि हाइपोटेन्यूस कितना है, 13 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ये कहा गया जो एल्टीट्यूड है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस नहीं पता तो बेस को हम लेट करेंगे x सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड उससे 7 कम है, बेस से 7 कम है, मीन्स कि x माइनस 7, 7 कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड हो गया। अब यहाँ पे ये तो मैंने डायग्राम में बता दिया है। अब यहाँ पे सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ही हमारा काम हो जाएगा, और हमें यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर उसको हम सोल्व करके यहाँ पे हम दोनों साइड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ना, लेट द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, या राइट ट्रायंगल, लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, जो कि क्या माना हमने, x, ठीक। और तो फिर एल्टीट्यूड क्या हो गया, जो एल्टीट्यूड यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है ना, तो एल्टीट्यूड क्या मिला आपको, तो एल्टीट्यूड जो मिला हमें यहाँ पर, एल्टीट्यूड बराबर जो कि 7 सेंटीमीटर कम है उससे, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस तो क्वेश्चन में क्लियर था। हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या लगाने वाले हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे हम सिंपली जो फॉर्मूला अभी पुट करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और ये हमने जो लगाया है ये है पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हमारा h है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये हमारा h है, ये हमारा p है जो यहाँ एल्टीट्यूड बोला जा रहा है, ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है, बेस। तो h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169। यहाँ पे लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब फॉर्मूले का 2ab, तो 2a है 7 और b है 7, मतलब a है आपका x और b है आपका 7, तो 2ab मतलब 7 2 जा 14x, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 है ना। तो ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, 169 x स्क्वायर हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। अगले स्टेप में 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 14, और ये 169 LHS से RHS में गया तो साइन चेंज,
तो ये हो गया आपका 2x² माइनस का 14x, और 169 में से 49 गया तो कितना हो जाएगा 120 माइनस का 120, है ना, इक्वल टू 0। अब क्लियरली क्या करेंगे, दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन ले लो, क्या मिलेगा आपको, x² माइनस 7x माइनस यहाँ पर 60 इक्वल टू 0। अब ये 2 से डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई तो 0 के साथ खत्म, तो हमें क्या मिला, x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर x की वैल्यू पता लगा लेते हैं, और x मिल जाएगा तो हमारा एल्टीट्यूड भी मिल ही जाएगा जब बेस पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अभी लगाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमारा हम d निकालेंगे सबसे पहले, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, है ना। अब हमारे पास जो b है वो कितना है, जो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि b क्या है हमारे पास -7, क्या है -7, तो -7x² माइनस 4, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 1 है, और आपका c क्या है माइनस का 60। तो हम यहाँ पे अब कैलकुलेट करेंगे, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में यहाँ प्लस हो जाएगा, और 60 इंटू 4 कर दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 60 इंटू 4 आपका हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240, दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 289, कितना हो जाएगा 289, और 289 हो गया जो कि क्या है ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, क्लियर। फॉर्मूले का माइनस, और हमारा यहाँ पे जो b है वो भी माइनस में है, प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 289, ये हमारे पास कितना है बच्चों यहाँ पर 1, तो माइनस अंदर के साइन को बदल दिया तो क्या हो गया यहाँ पर +7, और 289 जो स्क्वायर रूट होता है किसका 17 का, 2 इंटू 1 2, एक बार क्या करेंगे हम यहाँ पर 17 प्लस में लेंगे, और एक बार क्या करेंगे हम यहाँ पर 17 माइनस में लेंगे। तो 17 जब हम प्लस में लेंगे तो 17 3 20, और ये हो जाएगा आपका 24, है ना, 24/2, और एक बार जब माइनस में लेंगे तो माइनस का 10/2 काटेंगे तो 12 टाइम में जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 5 टाइम में जाएगा। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारी 12, और यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है हमारे पास -5। हमें भी पता है डायमेंशन कभी माइनस नहीं हो सकते, तो इग्नोर करना है। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, बेस क्या मिला, बेस मिला आपको 12 सेंटीमीटर, और जो हमें एल्टीट्यूड बोला था, जो हमें यहाँ पर एल्टीट्यूड बोला था, जो कि एल्टीट्यूड क्या था बेस से 7 कम था ना, एल्टीट्यूड क्या था x - 7, तो x कितना आया 12, 12 - 7 कितना हो गया 7 3 10 2 12, है ना, 5 7 5 12, तो कितना हो गया एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। तो बेस हो गया 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, चेक कर लो आप। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन 6। कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। एक दिन में एक कॉटेज इंडस्ट्री जो सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स बनाता है,
सर्टेन नंबर मीन पता नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, मतलब एक दिन में वो एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बनाता है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन एक कोई पर्टिकुलर डे में ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक आर्टिकल की जो बनाने की जो लागत है, कॉस्ट है, वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड ऑन दैट डे, मतलब कि एक आर्टिकल को बनाने का जो कॉस्ट है उस दिन जितना आर्टिकल बना होगा उसके 2 टाइम्स, 2 गुना से 3 अधिक है। मैंने कहा ठीक है, तो 2 सिचुएशन मिला, मतलब कि नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, और साथ में कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, उस दिन कितना खर्चा हुआ, टोटल कॉस्ट कितना इनकर्ड हुआ, 90 रुपीज का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, 2 चीजें हमें पता लगानी है कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये 2 चीजें आपको पता लगानी। तो फटाफट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, let the number of article produced in a day, produced in a day, एक दिन में जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है हमने क्या मान लिया, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल के लिए क्या जानकारी था कि कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल की ये जानकारी था कि उस दिन जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसका 2 गुना से 3 अधिक, तो उस दिन प्रोड्यूस हुआ एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल, उसका 2 गुना मतलब 2x, उससे 3 अधिक, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। और टोटल कॉस्ट हमें पता है क्वेश्चन में कि टोटल कॉस्ट जो कि इनकर्ड किया गया, टोटल कॉस्ट ऑन दैट डे, है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन टोटल कॉस्ट कितना आया, रुपीज, हमने उस दिन जो टोटल खर्चा किया था वो किया था रुपीज 90 रुपीज का। तो अब इस जानकारी के बेसिस पे हम चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें पता है, सिंपल सिचुएशन है कि मान लीजिए कि एक आर्टिकल का दाम है 2x + 3 और हमने टोटल आर्टिकल खरीदना है x, तो उस एक आर्टिकल के दाम को नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमें पता ही ऑलरेडी, तो हम यहाँ सिंपल कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू क्या, क्वांटिटी इनटू क्या, प्राइस। तो मतलब एक आर्टिकल का प्राइस इनटू एक टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इज x और उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस है 2x + 3, उसका प्राइस है 2x + 3 और टोटल आर्टिकल कितना है x है और टोटल कॉस्ट कितना इनकर्ड हुआ था 90 का, कितना हुआ था 90 रुपीज का। तो बस ये सिचुएशन बन गया, नॉर्मल सिचुएशन है ना, आसानी समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, x × 2x क्या हो गया 2x², 3 × x क्या हो गया 3x और ये हो गया आपका 90। इसको आप LHS से RHS में लेकर चले जाओ तो क्या हो गया 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। क्या फॉर्म हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फटाफट क्या निकाल लोगे, अब d निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो आप यहाँ पर। तो d निकाले तो d का फॉर्मूला क्या हो गया b² - 4ac, क्या b² - 4ac। अब यहाँ पर हमारे पास b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये है 3 का स्क्वायर, 4 a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² 2 एंड c क्या है माइनस का 90, 3 का स्क्वायर 9 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस 4 × 2 = 8
और 4 दूनी 8, 9 8 72, कितना हो जाएगा 720 है ना। 4 दूनी 8, 9 8 72, 720 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 729। क्लियर है। ये ग्रेटर देन 0 है, डी इज ग्रेटर देन 0 मीन्स कि क्या हो गया टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे ना। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ फटाफट, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में क्या, अपॉन में आपका 2a। क्लियर है। अब यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का, और ये हमारा जो b है वो पॉजिटिव में, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 729, कितना 729, ठीक है, अपॉन 2। a कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो a कितना है 2 है हमारे पास, ठीक है। तो -3 प्लस माइनस 729 किसका स्क्वायर रूट होता है 27 का, किसका होता है 27 का। 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार आप वैल्यू किस में लेने वाले हैं पॉजिटिव में, और एक बार किस में लेने वाले हैं आप नेगेटिव में। तो -3 प्लस 27/2, एक बार हमने पॉजिटिव कंसीडर किया, और एक बार -3 माइनस 27/2, एक बार हमने नेगेटिव में कंसीडर किया, ठीक है। तो 27 में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 24 है ना, 24/2, और 27 माइनस का 3 माइनस का तो कितना हो जाएगा माइनस का 30/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करिए, 2 1 जा 2 कितनी बार में 12 बार में, एंड 2 1 जा 2 कितनी बार में माइनस का 15 टाइम में, कितनी बार में माइनस का 15। तो हमने क्या देखा यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 12 आ रही है, और x की ही वैल्यू कितनी आ रही है आपकी -15। तो हमें क्या करना है, अब नंबर ऑफ आर्टिकल कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, तो माइनस वाले को इग्नोर करेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल जो कि प्रोड्यूस इन अ डे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे कितना हो गया 12। और हमें कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल या प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या कहा हमें क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू क्या था 2x + 3, यही था ना 2x + 3। तो 2x की जगह पे 12 + 3 तो कितना हो जाएगा 12 2 जा 24, 12 दूनी 24 प्लस 3, तो कितना आ गया कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल आपका ₹27। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल हो गया 27, एंड नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे हो गया आपका 12 है ना। तो ये आपका इस तरीके से कैलकुलेट हो गया, चेक कर लो। तो हमने ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया। तो 4.2 में भी जो वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास थे हमने कंप्लीट कर लिए। अब बच्चों 4.3 एक्सरसाइज में और 4.4 मीन्स कि अभी टोटल 11 वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि 4.3 में 8 वर्ड प्रॉब्लम है, 4.4 में 3 वर्ड प्रॉब्लम है, तो टोटल 11 वर्ड प्रॉब्लम है। ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम 11 वर्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लें। तो बच्चों ये अभी जो हमने टोटल 8 वर्ड प्रॉब्लम आज किए हैं, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। काफ़ी अच्छे वर्ड प्रॉब्लम है, 2-3 बार आप ट्राई करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे।